नमस्ते दोस्तों। आज डेट है 7 जनवरी, 7 तारीख है जनवरी की और टाइम हुआ है 5:04। और मैं बोल रही हूँ प्रीति पांडे, नई दिल्ली से। अम, कितना अलग होता है जब मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे या किसी और लैंग्वेज में या भाषा में बोलती हूँ तो मुझे अपना नाम लेने का मन ही नहीं करता। और जब मैं हिंदी में बोलती हूँ तो पूरा लहज़ा, पूरी टेक्नोलॉजी सब कुछ चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है नहीं, खुल कर बोलते हैं। अपने देश, अपने भाषा, अपनी चीज़ों का यही असर होता है। आप खुल जाते हो अंदर से। आपकी आत्मा बोलती है चलो ठीक है, बिंदास हो जाओ, कोई डर नहीं है, अपना इलाका है। जहाँ तक डर की बात आ रही है, मैंने सरदार उधम सिंह पे शायद कुछ लाइंस बोले थे अपने फर्स्ट पॉडकास्ट एपिसोड पे। कुछ कहना है मुझे। और किसी एक ने पढ़ा और उन्होंने मुझे लिखा कि क्या आप सरदार उधम सिंह पर कुछ और बोल सकती हैं, इस मूवी पर, इस पिक्चर पर और रिव्यू लिख सकती हैं या बोल सकती हैं। तो लिख तो मैंने ऑलरेडी दिया था, तो मैं वो फेसबुक पेज पे, ब्लिंक ऑफ एन आई के फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है। पर मैंने इस पर बहुत सोच विचार किया एक पूरे दिन, और फिर मुझे लगा कि लिखना बहुत अलग है और बोलना बहुत अलग है। लिखने में जगह कम है, टू दी पॉइंट बोलना है। बोलने में आप वो बोल सकते हो जो आपके दिल को छू गया। और कुछ कहना है मुझे की खासियत यही है कि यहाँ पे सिर्फ वही बातें होंगी जो आपके दिल को छू गई। तो जहाँ तक सरदार उधम सिंह की मूवी के बारे में बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिल को छू गई। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मूवी का सिनेमैटोग्राफी है वो इतनी खूबसूरत है। मतलब इतना खूबसूरत सिनेमैटोग्राफी है कि मैं क्या बताऊँ। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था बस मैं देखती जाऊँ, रुकूँ ही नहीं। और जबकि इतना दुख हो रहा था वो सीन देखते हुए, ऐसा लगा मुझे जैसे कि मैं विकी कौशल के साथ टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। क्योंकि विकी कौशल को जो मैंने देखा कि वो जब डायरेक्टर ने या राइटर ने चाहा वो 19 साल के हो गए, और जब चाहा तो वो 32 साल के हो गए, और फिर जब उन्हें फांसी दी गई वो 40 साल के थे, जो कि मैंने पढ़ा है। हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ दिया गया नहीं है। तो मैं भी उन्हीं की तरह, मुझे ऐसा लगा मैं घुस गई और मैं जलियांवाला बाग में पहुंच गई और मैं लाइव देख रही हूँ। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारी डरावनी मूवीज़ देखी हैं जिसमें मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिया, सब कुछ कर लिया। छोरी तो मुझे याद है, जो मूवी है बहुत ही बेहतरीन मूवी है, उसमें तो मैंने म्यूट ही कर दिया। मैंने कहा ना म्यूट अनम्यूट होगा, ना आवाज़ आएगी ना डर लगेगा। क्योंकि ये बनाने वाले के ऊपर है कि वो दिखा के डरा रहा है, सिनेमैटोग्राफी बुलंद है कि बैकग्राउंड स्कोर बुलंद है, आवाज़ सुना के डरा रहा है। तो छोरी मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसे बंद कर दिया जाए तो डर नहीं लगता। एक्सप्रेशन नहीं थे उतने, देखने में कुछ ज़्यादा डरावना नहीं था। पर जब सरदार उधम सिंह की बात आती है तो दिल कांप जाता है, रूह कांप जाता है। और बहुत ही अजीब सी एक फीलिंग होती है, क्योंकि मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मुझे हिस्ट्री बहुत ही पसंद था। मैंने कभी सरदार उधम सिंह का जिक्र सुना ही नहीं, या फिर पता नहीं आया हो शायद कहीं। तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कितना बड़ा रोल हम प्ले कर रहे हैं कि जब मन करता है, जिस पन्ने को मन करता है फाड़ कर फेंक देते हैं और वो हमारे हिस्ट्री से गायब हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी फील हुआ कि 1919 में जिस बच्चे की, जब करोड़ों बच्चों की जिनकी ज़िंदगियां बदल गई थी, उनको कभी न्याय मिला ही नहीं। और अगर सरदार उधम सिंह ने हमें, अगर मुझे साल ठीक से याद हो तो उन्होंने हमें साल, आई थिंक वो 19
41 था, मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने रिव्यू में तो लिखा है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक 1941 था, या आई थिंक 1940, यस 1940, 1940 था जब उन्होंने हमें न्याय दिलवा दिया, और हमें खबर भी नहीं है। मतलब कितनी खूबसूरत बात है, खूबसूरत इसलिए क्योंकि तब तो न्याय के नाम पर कुछ नहीं होता था। तब तो 1919 में राउलेट एक्ट आ गया था, जिसमें बोला गया था कि जिसे मन करे पकड़ो और ज़्यादा सुनवाई किए बिना डाल दो जेल में। तो हमारा तो ऐसे ही हाल बुरा था, और जो जलियांवाला बाग में हुआ वो तो बहुत ही दर्दनाक था। मतलब मैं तो बोलूँगी दर्दनाक भी बहुत ही छोटा शब्द है उसके सामने। और उसके बाद सरदार उधम सिंह ने हमें ये दिखा दिया, और इस मूवी में विकी कौशल ने हमें ये दिखा दिया कि सिर्फ जज्बे की से काम नहीं चलेगा। जज्बे के साथ आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, आपको एक दिशा होनी चाहिए, आपके दिमाग में एक मैप होना चाहिए। उस दिशा में कैसे आगे बढ़ना है, बारिश हो रही है तो कब छाता खोल लेना है, ठंड हो रही है तो कब आग के पास बैठ जाना है, ये सब आना चाहिए, जो कि सरदार उधम सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से किया, बहुत ही आराम से प्लान किया, और हमें वो न्याय दिला के चले गए, हमें खबर भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत मूवी है, और मेरे ख्याल से सुजीत सरकार की, मेरे ख्याल में जो मेरा मेरा विचार है, सबसे बेहतरीन मूवी है ये। तो इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसको देखकर बहुत कुछ समझ आ जाता है। दूसरी बात जो मुझे लगी कि इतनी बारीकी में जो देखने को मुझे मिला कि कैसे जर्मनी ने और कैसे बाकी देशों ने इंडिया को उस वक्त भी सपोर्ट किया, उन जो हमें हथियार दिलवाए अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए, या कैसे सरदार उधम सिंह लंदन गए और फिर बाकी देशों में गए और आए, और कैसे उस ज़माने में पासपोर्ट्स बनते थे और नाम बदले जाते थे। मतलब इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। एक और चीज़ जो मैंने देखा कि जब 1919 में हम जालियांवाला बाग से गुज़र रहे थे, तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ मिल रहा था। उन्होंने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों की खोज की। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को तो ज़्यादा, वो थोड़ा डिबेटेबल ही रहा, उसको अप्रूवल तो मिल गया 1910 में, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिल गया। अब मैं ये देख रही हूँ कि उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिल गया, और उनके हाथ में वो एक साल बाद आया, 1922 हो गया, और हमारे सरदार उधम सिंह को हम सबके बीच आने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी प्रेरणा देनी पड़ी, हमें इतना अरदास करना पड़ा, और वो हमारे जहन में आए। हमारे जहन में बोलने का मतलब है कि इस संसार के, इस लोगों के, या ये जो मूवी मेकर्स हैं, सुजीत सरकार या जिसके भी ख्याल में ये आया, तो अगर हम मान के चलें कि वो 2020 में आया, 2020 में आया, 2020 में आया, तो मैं बोलूँगी 101 साल लग गए इनको इस तरीके का न्याय मिलने में। मतलब बहुत छोटी सी बात है, पर हम जब किसी का भला कर देते हैं, पल दो पल में हम उससे आरओआई मांग लेते हैं। हम बोलते हैं, देख भाई, तुझे चाय पिलाया था, अब तू मेरा कुछ भला कर दे, या मैंने तेरे लिए कुछ ये किया था, तू मेरा भला कर दे, या उसने मेरा भला नहीं किया, तो कितना बुरा इंसान है ना, पलट के भी नहीं देखा। और यहाँ तो 100 और 101 साल की बातें हो रही हैं। तो इसी का नाम है ज़िंदगी। मतलब ज़िंदगी में आप जब कहेंगे दर्द हो रहा है, फिर आप बोलेंगे दर्द हो रहा है, फिर आप बोलेंगे दर्द हो रहा है, तो वो दर्द हो रहा है, वो कहते हैं ना, शब्दों, लफ्ज़ें क्या हैं, बातें क्या हैं, लफ्ज़ों की हेरा फेरी। यस, यही है, ये लफ्ज़ों की हेरा फेरी हैं। 10 लोगों के लिए दर्द हो रहा है, अलग अलग मतलब लेकर आता है। और फिर मैंने एक और बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ देखी कि 3 मूवीज़ मैंने देखी। एक आप
एक्चुअली क्या है, आजकल जो भी पिक्चर बन रही है या मूवी बन रही है, फिल्म बन रहा है, उसमें न्याय की ही बात हो रही है, क्योंकि लोगों को ना सच देखना है। ठीक बात है। अब जो 3 मूवीज़ मैंने देखी, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने धमाका देखा, जिसमें माफ़ी की बात हो रही है, और उसमें बहुत अच्छी सी एक लाइन है कि माफ़ी कैसे मांग सकते हैं, अगर माफ़ी मांग लिया उसका मतलब ये है कि मानना पड़ेगा कि मैंने गलती की थी। माने कौन कि मैंने गलती की थी। दूसरी मैंने मूवी देखी सरदार उधम सिंह, जिसमें हमें आज तक कोई माफ़ी नहीं मिली ब्रिटिश गवर्नमेंट से जालियांवाला बाग के लिए। तीसरी मूवी मैंने देखी चंडीगढ़ करे आशिकी, जिसमें भी जो बंदा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने कैसे दूसरे को दुख दे दिया, उस लड़की को दुख दे दिया, और जब उसे समझ आया तो उस पे भी माफ़ी का गाना चल रहा है, उसमें भी वो माफ़ी मांग रहा है। तो कुल मिला के अगर माफ़ी को इतनी तवज्जो दी जा रही है, तो मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स का मैसेज है माफ़ी मांगना और माफ़ी देना। अब बात ये हो रही है कि क्यों माफ़ी मांगना और माफ़ी देने पे इतना ज़ोर है। हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स हमें जो मैसेज दे रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्यों यूनिवर्स हमें यही मैसेज दे रहा है बार बार, जो मैंने पिक किया है। अ, मुझे ऐसा लगता है कि हम बोलते नहीं हैं। हम एक बहुत अच्छी वो है ना सेंटेंस है या वर्ड है पंजाबी में, कहते हैं ना मिट्टी पाओ ज़्यादा दिल में नहीं रखना चाहिए, अरे छोड़ो छोड़ो। पर शायद ऐसा नहीं है। शायद लोग अपने दिलों में बातों को लेकर घर कर जाती है वो बातें, और वो बैठी रह जाती हैं, और हम कितनी भी चाय पी लें और कितने भी गले मिल लें, वो बात दिल से जाती नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नए साल में बहुत ज़रूरी है कि हम मान के ना चलें कि तूने मुझे माफ़ कर दिया और मैंने तुझे माफ़ कर दिया। पीछे मुड़कर एक बार माफ़ी मांग ले, और अगर हो सके, अगर दिल से ना आए तो बिल्कुल भी माफ़ ना करें, पर अगर दिल से आ जाए तो कर दें माफ़, और अगर दिल से ना आए तो बोल दें कि सॉरी, हम तुम्हें अभी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि आपको माफ़ कर पाएँ। तो आज का यही मैसेज है, माफ़ करना और माफ़ी मांगना। तो इसके साथ ही मैं ये पॉडकास्ट एपिसोड यहाँ ख़त्म करती हूँ, और अगली बार अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर आऊँगी। ये जो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स होंगे, ये जो शुरुआत में जो हम ये 2, 3, 4 एपिसोड्स जो हम बना रहे हैं, जिसमें हम जनरल बातें कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को जानने के लिए। और मैं आपके कमेंट्स बहुत ही सीरियसली पढ़ती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स पढ़ने में, चाहे कोई जो भी लिख रहा है। और साथ ही साथ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको क्या लगता है मैंने जो बोला वो सही है, गलत है, या कुछ भी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कह रहे हैं कि इस एपिसोड में कुछ ऐसी बातें हों जो दिल को छू जाएं, तो बहुत ज़रूरी है खुलकर बातें करना। तो मेरा ईमेल आईडी है prriti@blinkofaneye.in, blinkofaneye.in, पलक झपकते ही। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हम फिर से मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपका हर दिन, हर पल बड़े सुकून, चैन और आराम से गुज़रे, और आप एक भी पल अपने दिन का कुछ भी गलत करने में या सोचने में ज़ाया ना करें। ये 2022 बहुत ही इम्पॉर्टेंट साल है, और जिस तरीके से रब की मेहर हो गई, और मेरी रब की मेहर से मैंने खुद को पा लिया, और रब ने मेरे आत्मा को छू लिया, मेरे रूह को छू लिया, वैसे ही आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए और आपके सारे दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो अब मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे।